एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसआई पढ़ रहे थे और एसआई में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की दर पर 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? तो मूलधन नहीं पता है हमें, मतलब ये मूलधन जो है इसे 8 वर्ष का समय लगता है और ये 2900 बन जाता है। मतलब वही जो मूलधन है, अगर 10 वर्ष में कितना बनता है? वो 3000, ये 3000 बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है मिश्र धन। इसमें क्या है? इसमें मूलधन और प्लस कहेंगे 8 वर्ष का क्या है? ब्याज है ना, ऐसा ही। इसमें भी क्या है? बोला कि जो मूलधन था वो 10 वर्ष में कितना बनता है? 3000 बन जाता है। इसमें भी क्या है? इसमें है मूलधन प्लस 10 वर्ष का ब्याज, है ना। अगर हम इसको और इसको माइनस करें ना, क्या बचेगा? कहेंगे इसमें जो बचेगा वो बचेगा क्या? क्या 2 वर्ष का क्या बचेगा? ब्याज, है ना। जब माइनस करेंगे तो पी से पी कट ही जाएगा ना, मूलधन से मूलधन। तो सिर्फ जब 10 में से 8 बचेगा तो कितना बचेगा? 2 वर्ष का ब्याज। तो 3000 में से अगर हम 2900 माइनस करें तो कितना बचेगा? तो कहेंगे ये बचेगा कितना? 100। ठीक है, तो 2 वर्ष में अगर हम 100 रुपया ब्याज देते हैं तो 1 वर्ष में कितना देंगे? कहेंगे 1 वर्ष में जो ब्याज देंगे वो देंगे कितना? 50, है ना। पर हमने कितना वर्ष का ब्याज दिया है? 8 वर्ष का ब्याज दिया है, तो कितना बना है? 2900 बना है। तो 1 वर्ष में अगर हम 50 देते हैं तो 8 वर्ष में कितना देंगे हम? कहीं 8 वर्ष में देंगे कितना हम? 400, है ना, 400। तो 2900 में हमने 400 का ब्याज दिया तो मूलधन कितना रहा होगा? तो कहीं मूलधन जो रहा होगा वो रहा होगा कितना? 2500। क्लियर है? ये क्या है? ब्याज। ठीक है, और हमें निकालना है क्या? रेट निकालना है। ठीक है, तो ब्याज कितना है? अब कहेंगे 400 ब्याज दे रहे हैं, कितना पे? जितना कर्ज लिए। कर्ज कितना लिए? 2500। तो 400 का ब्याज कितना पे दिए? 2500 पे दिए और गुने 100। इसको आप काटेंगे अगर तो 100 हो जाएगा, और 2 जगह से 2 जगह ना, 25 होगा 100। कितना ब्याज दिया हमने? 16%। कितना साल में? तो आप कहेंगे 8 साल में हमें कितना ब्याज दिया? टोटल 16%। तो 1 साल में कितना दिया होगा? तो इसको 8 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा कितना? 2%, है ना। अरे किसी का मन हो अगर कि हम इससे नहीं इससे निकालेगा तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष में आप कितना दे रहे हैं? 50। तो यहाँ 10 वर्ष में कितना देंगे आप? तो कहेंगे 10 वर्ष में कितना देंगे? 500, है ना। तो 3000 में आपने 500 से ब्याज दिया है तो मूलधन कितना रहा होगा? 2500, है ना। तो मूलधन आप कहीं से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? 500 का ब्याज कितना भी दिया आपने? तो आपको 500 का ब्याज हमने दिया 2500 पे गुना 100। इसको आप काट लेंगे तो कितना देंगे? 0 25 होगा, है ना। तो आपने 20% दिया कितने साल में? 10 साल में। 1 वर्ष में कितना दिया होगा? 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना? 2%। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। वाला क्वेश्चन सेम टाइप है, अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो आगे क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मूलधन नहीं पता है, मतलब मूलधन जो है उसे 5 वर्ष का समय लगता है और ये 10,000 हो जाता है। मतलब वही मूलधन अगर कितना 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 10,800। तो इसमें क्या है? अब कहीं मूलधन है और साथ में क्या है? 5 वर्ष का ब्याज है। इसमें क्या है? मूलधन है और 7 वर्ष का क्या है? ब्याज, ऐसा है ना। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे
मूलधन से मूलधन कट जाएगा, है ना, मतलब क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे बच जाएगा कितना, ये बचेगा 2 वर्ष का ब्याज, है ना। तो जब आप इसमें से और इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 800। तो आपने 2 वर्ष का जो ब्याज दिया कितना दिया, 800। तो 1 वर्ष का कितना ब्याज बनेगा, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का बनेगा कितना, 400। ठीक है। तो अगर आपने 1 वर्ष में 400 ब्याज दिया तो 5 वर्ष में कितना ब्याज दिया होगा, तो आप कहेंगे 5 वर्ष में कितना देंगे हम, 2000। तो इसमें से आप अगर 2000 माइनस निकाल दें अगर, कितना बचेगा, 8000। मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया कितना, 8000। तो आपने 2000 का ब्याज कितना पे दिया, तो कहेंगे मूलधन पे 8000 पे, जिस पे उसको नीचे रखना है। मतलब मूलधन कर देते हैं, ठीक है। और अपना क्या करना है, इसको 2 0 से 2 0, 1 से 1, इसको 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 16 और 45, है ना। तो हो जाएगा कितना, 25%। तो आप 25% ब्याज दे रहे हैं टोटल, कितना, 5 साल में। तो आपने 1 साल में कितना दिया होगा, तो कहीं 5 से भाग दे देंगे, दिया जाएगा कितना, 5%। अब अगर इससे भी निकालेंगे तो 5% आएगा ना। अब लोग निकालना चाहे तो निकाल लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, अब उसको ट्राई कर लें। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 बन जाता है, धन व दर प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। तो मूलधन नहीं पता है, मान लेते हैं पी रहा होगा, ये बोला क्या, 2 वर्ष में 2100 है, ये बन गया 2100। मतलब यही जो मूलधन है 3 वर्ष में कितना बनता है, सॉरी 5 वर्ष में बनता है 2250, है ना, 2250। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कहेंगे कि है मूलधन और प्लस में क्या है, तो 2 वर्ष का ब्याज है, ऐसा है ना। इसमें क्या है, कहेंगे मूलधन है और प्लस 5 वर्ष का क्या है, ऐसा है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 में से 2 जगह क्या बचेगा, ये बचेगा 3 वर्ष का ब्याज। तो कितना हो जाएगा, अगर 2250 में से आप 2100 घटाए तो ये आ जाएगा आपका 150। तो 3 साल में 150 रुपया ब्याज दे रहे हैं, तो 1 साल में कितना देंगे ब्याज, 50। 1 साल में आपने 50 दिया, तो 2 साल में कितना देंगे आप, कहेंगे 2 साल में जो ब्याज देंगे उसको हम कितना देंगे, 100। तो 2100 में आपने 100 रुपया ब्याज दिया, इसमें 100 माइनस कर लेंगे, कितना मूलधन बनेगा, जी बनेगा 2000, है ना। तो जो मूलधन होगा कितना होगा, 2000। किसी का मन होगा यहाँ से निकालने का तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 1 वर्ष में आपने दिया कितना, 50, 5 वर्ष में कितना देंगे आप, कहेंगे आप 250। तो 2250 में आपने 250 रुपया ब्याज के रूप में दिया है सिर्फ, तो कितना हो गया, 2000। आप यहाँ से भी मूलधन आ जाएगा आपका, है ना। अब जहां से चाहे आप वहां से रेट निकाल सकते हैं, तो यहीं से निकाल लेते हैं। अगर 250 का ब्याज आपने कितना पे दिया, मूलधन पे, मतलब 2000 पे दिया, 2000 नीचे रखना है, गुना 100। इसको काट लेंगे तो 2 0 से 2 0 और 0 से 0, 2 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 25/2 ना, 25/2, है ना। और आपने कितना साल में दिया इसको, 5 साल में, तो इसको 5 से भाग भी देना पड़ेगा, 5 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा कितना, 5/2, मतलब 2.5% आप ब्याज देंगे। अब यहाँ से निकालते तो मान उतना ही है, तो ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई निश्चित धन 5% की दर से 350
वह 3% की दर से 250 हो जाता है, धन व समय ज्ञात करें। ठीक है, तो मूलधन पता नहीं, मान के पी रहा होगा, और बोला क्या, ये कितना बनता है 350, है ना, और पूरा 3% के हिसाब से वो जो है कितना बनता है, वो बन जाता है आपका 250। हाँ, ये क्या है, मिश्रधन, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोलेंगे आप 5% रेट है और मूलधन है। इसमें क्या है, बोलेंगे सॉरी 3% दर है और मूलधन है। तो जब आप इसको और इसको माइनस करेंगे तो मूलधन से मूलधन कट ही जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ 2%, है ना। तो 350 में से अगर हम 2.5 माइनस करेंगे 250, तो कितना आएगा 100। 2% का मतलब हुआ 100, 1% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50, है ना। तो 1% का मतलब हुआ 50, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 250, है ना। तो हमने कितना ब्याज दिया, तो आप कहेंगे 250 हमने ब्याज दिया, 350 में सिर्फ हमने 250 ब्याज दिया। तो इसमें से अगर हम 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ये क्या है, ये आपका है मूलधन। मूलधन कितना बना 100। किसी का मन होगा रेहांस निकालने का, तो यहाँ से जा सकते हैं। 1% का मतलब कितना होगा 50, तो 3% का मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 150। तो 250 में से हमने 150 रुपया सिर्फ ब्याज दिया, इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा 100, मूलधन कितना हो गया 100। अब इससे या इससे जिससे भी मन हो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब पता है कि एस आई क्या होता है, आप कहेंगे कि पी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ब्याज कितना है, तो ब्याज है 250। मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 100 आ गया था 100। दर कितना है 5, टाइम पता नहीं, ये निकालना है बटे 100। 100 से 100 कट गया, 5 से कितना हो जाएगा 50, टाइम कितना हो जाएगा 50 वर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आप इससे भी निकालना चाहें तो इससे भी इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको जिससे भी जाना हो आप उसे जा सकते हैं।